इस पार्ट की टाइपिंग पिछले पार्ट के आगे से होगी, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। पिछले पार्ट के दौरान तांग सेक्ट की फाइट लिंग्यू पालफ की टीम से हो रही थी, जहां बेन बॉन्ग्रेड शुरुआत में तांग सेक्ट के पद से आगे जाती है। उसने पहले आप यानचेन को हिला दिया था, लेकिन जब बारी जॉन्टी आती है तो वो देंगबॉन्डर पर थोड़ा हावी हो जाता है। उसके पास टेम्परायर ड्राइवर्स थे और वो अपने दांतों से ब्लड को पीने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो वेंगबॉन्डर को सीरियसली इंजर्ड कर सके। लेकिन इससे उसी की बॉडी ब्लास्ट हो पड़ती है और उसके सारी मलेरियाज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी। अभी इसी कारण से मिंग्यू पालस की कैप्टन हमला करती है, लेकिन रेफरी उसे आते रोक देता है और डिस्क्वालीफाई कर देता है। हालांकि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। इस तरफ वेंगबॉन्डर की हालत कोई से खराब थी, इसलिए तान सेक्ट में साओ शाओ को आगे भेजा था, जो कि मिंग्यू पालस की तरफ से आई यूयू से फाइट कर रही थी। फाइट के दौरान जब यूयू हमला करती है तो शाओ शाओ तुरंत ही अपने सोर फर्नेस वहां बाहर निकाल लेती है और इसके हमले को रोक लेती है। और अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। हम देख गए जिस शाओ शाओ ने अपनी फर्नेस को पकड़कर यूयू को वहां से दूर फेंक दिया था और इसके बाद वो फर्नेस को उठाते हुए हमला करती है और सीधा यूयू के ऊपर पटक देती है, जिसके कारण यूयू बड़ी हार चुकी थी। जो कि देख कर सभी थोड़ा सा हैरान थे, क्योंकि शाओ शाओ बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसने फिर भी एक ही अटैक में यहाँ यूयू को हरा दिया। अब इस शाओ शाओ के लड़ने के स्टाइल को देखते हुए यू हाउ कह रहा था कि शायद तुम्हें चोट लग जाने की वजह से शाओ शाओ को भी गुस्सा आ गया, वरना वो इस तरह से तो नहीं लड़ती है। जिस पर वेंगबॉन्गर कहती है कि शायद हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उससे भूख लगी है। वैसे वहाँ अब मिंग्यू पालस अपना ट्रम्प कार्ड बेचता है, जो कि शूबिंगर यू हाउ ये चीज और ग्रेटी जानता था। साथ ही वो ये भी जानता था कि मिंग्यू पालस शूबिंग को भेजेगा, क्योंकि वो इनके सारे बैटल्स फॉलो कर रहा है, इसलिए उसे शूबिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। हालांकि शूबिंग अपने साथ कुछ वेपन्स भी लेकर आ रहा था। यह बैटल्स अलाउड है, लेकिन ये अलग तरनी थी। लेकिन जब रेफरी इस बैटल को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करते हैं तो शूबिंग उन चाकों को अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। ये उसके सोल पावर को बढ़ाने के लिए थे। हालांकि वो स्पेशल तरीके से कोई सोल एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये उसी की सोल एनर्जी है जो किसने स्टोर किया, और इनके इंजेक्ट होने की वजह से अब वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अभी वो उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपनी मार्शल सोल स्पिरिट को बाहर लाने वाला है। असल में वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला था। जैसे ये चीज कंप्यूट करने के बाद वो बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है। उसके पास एक जाइंट पॉइजनस पाइथन की मार्शल सोल स्पिरिट है, जो कि वो बाहर ले आया था। इसे देख कर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये बीस्ट दिखने में जितना बड़ा था उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। हालांकि ये चीज तो यहाँ ये लोग भी जानते थे कि इस तरह की मार्शल सोल स्पिरिट को इस जैसा लड़का समझ नहीं कर सकता। उसके पास ये मार्शल सोल स्पिरिट है तो, लेकिन उसका लेवल या उसकी सोल रिंग इतनी पावरफुल नहीं हुई है कि वो इस बीस्ट पर ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन यू हाउ अपनी सोल रिजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए सभी को बताता है कि ऐसा उन चाकुओं की वजह से हो रहा है, जो कि उसने अभी इंजेक्ट किए थे। वो भी सोल डाइड वेपन्स की तरह हैं, जो कि उसकी मेंटल पावर को बढ़ा रहे हैं और उन्हीं की मदद से वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। हालांकि तभी कई तो कहने लगता है कि मिंग्यू पालस जैसा सेक्ट कभी भी इस तरह की सोल डाइड टूल को नहीं बना सकता। अब तो बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि इन्हें सन एंड मून एम्पायर ही सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इन लोगों के लिए ये चीज बहुत पहले से क्लियर थी, लेकिन ये सारे सबूत हैं। यू हाउ अभी इस बीस्ट को देखते हुए कह रहा था कि इसका एक नेचर रिलेटेड 20 है, इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से ही देखें तो ये शाओ शाओ से आराम से जीत सकता है, लेकिन फिर भी शाओ शाओ यहाँ नहीं हारने वाली। इस चीज को क्लियर करते हुए
बेंगडोंगर हमें बताती है कि जो फोर्थ सोल रिंग है वो एक एंशिएंट बीस्ट से उसे मिला है जिसके पास स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत ज्यादा पावर थी। उस बीस्ट का एक स्पेशल अटैक है जिससे शाओ शाओ इजीली अपने ओपोनेंट की 30% सोल स्ट्रेंथ को कम कर सकती है, वो भी सिर्फ 3 सेकेंड में। और वैसे भी अगर शुबिन ने बीस्ट खुद की पावर से बनाया होता तो सच में शाओ शाओ हार जाती, लेकिन अब शाओ शाओ को हराना नामुमकिन सा है। वहां दूसरी तरफ शाओ शाओ अपने फर्नेस बाहर निकालना शुरू करती है। उसने यहाँ 3 फर्नेस बाहर निकाल लिए थे जिनसे वो एक के बाद एक हमला कर रही थी। अभी वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है जिसकी बेंगडोंगर बात कर रही थी, और उसी टेक्निक की वजह से ये यहाँ उस बीस्ट की एनर्जी शाओ शाओ खींचने लगी थी, जिसके कारण शुबिंग को नुकसान हो रहा था। तभी शाओ शाओ उन तीनों फर्नेस को कनेक्ट करते हुए सीधा उस बीस्ट पर हमला करती है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इससे वो बीस्ट हारेगा नहीं, उसकी सिर्फ 30% पावर कम होगी। अभी इस चीज से उस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी शाओ शाओ नीचे आती है और जीप चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं हार मानती हूँ। इसके बाद वो बाय कहते हुए वहां से वापस लौटने लगी थी। ये चीज सुनने के बाद इधर मिंगयू पैलेस के सभी टीम मेंबर्स हैरान हो जाते हैं, उन्हें ये चीज समझ नहीं आई थी। मगर दूसरी तरफ वहां दीन होंगचन सब कुछ समझ चुके थे। साथ ही तियानरेन भी अभी यही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि युहाओ बहुत ही ज्यादा समझदार है, उसने ये सब चीजें पहले से प्लान कर ली थी। यहाँ हमें समझाया जाता है कि असल में तांग सेक्ट ऑलरेडी 4 पॉइंट्स कलेक्ट कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ मिंगयू पैलेस के सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हुए थे। हालांकि अब वैसे तो तांग सेक्ट ने हार मान ली है, इस वजह से जो 7 पॉइंट्स हैं वो मिंगयू पैलेस को मिल चुके हैं। लेकिन अब टीम बैटल होगा क्योंकि युहाओ टीम बैटल करना चाहता है, और टीम बैटल में जो टीम जीतेगी उसे 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। युहाओ जानता है कि उसकी टीम जीत जाएगी और उसकी टीम के जीतते ही 4 और 5 पॉइंट्स मिलाकर टोटल 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसका मतलब वो मिंगयू पैलेस से जीत जाएंगे। अभी हमें ये चीज पता है कि वहां मिंगयू पैलेस का एक मेंबर घायल है, इसका मतलब वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन इधर वीवीबी तांग सेक्ट के साथ नहीं है, इसका मतलब ये 6 वर्सेस 6 की फाइट है, इसलिए उन्हें आने की परमिशन है। अभी दीन होंगचन कह रहे थे कि युहाओ ने सच में समझदारी का डिसीजन लिया, लेकिन वो नहीं जानता कि इस चीज में अभी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उनकी इस कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ वो मिस्टीरियस आदमी कहने लगता है कि लगता है आपको मिंगयू पैलेस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, जिस पर वो कहते हैं कि इनका टैलेंट इंडिविजुअल फाइट में नहीं बल्कि टीम बैटल्स में ही है। वो तो ये सामने वाले को इंजर्ड करने के लिए वो इंडिविजुअल बैटल कर रहे थे। वैसे अब यहाँ बैटल एरिना में दोनों टीम आ जाती है और फाइट शुरू हो जाती है। युहाओ ने भी आइस गॉडेस को बाहर बुला लिया था। दूसरी तरफ वहां बेंगडोंगर अभी मिंगयू पैलेस टीम की कैप्टन पर हमला कर रही थी, तभी वो कैप्टन अपनी सोल बीस्ट को बाहर बुलाती है और उससे हमला करने लगती है। उसी समय वहां दूसरी तरफ हम काइटो को देखते हैं जिसमें अपनी सोल डाइट कैनन एक्टिवेट कर ली थी। उसकी मदद से अभी वो हमला कर रहा था। यहाँ वो सीधा शुबिन पर हमला करता, लेकिन उसका ये अटैक दिया था इसके पहले ही फने पर वो कैप्टन उसे देख लेती है और वहां आकर अपने सोल बीस्ट की फेदर से उस अटैक को रोक लेती है। हालांकि वहां दूर से अभी दीन होंगचन का ध्यान पूरी तरह से इस फाइट पर था। वो नोटिस करता है कि काइटो ने बाण किसी मेटालिक चीज को छोड़ा है, ये भी उसका एक सोल गाइड टूल है। ये आसपास के ओपोनेंट प्लेयर्स को बीट रहा था और उन पर हमला कर रहा था। दीन होंगचन इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इससे काई को कंट्रोल कर रहा है। वो भी दूर से ये टारगेट करने के लिए सबसे बेस्ट है। फाटी काइटो अपनी जगह से भी हिल पा रहा था, उस चीज से उसे एडवांटेज था। वो साथ अटैक से भी बचाया और बाकी लोगों पर भी फोकस करते हुए हमला कर पा रहा है। अभी दीन होंगचन भी कह रहे थे कि मानना पड़ेगा ये युहाओ से भी ज्यादा टैलेंटेड है। वैसे अभी तियानरेन का ध्यान भी यहाँ काइटो पर ही का। लोग कहता है कि ना
जाने क्यों वह इससे मुझे फैमिलियर से फीलिंग आ रही है। फिर वेंग डोंगर वापस उस टीम कैप्टन से लड़ने लगी कोई। तभी दूसरी तरफ यांग नान नान पर वही शूबिंग का बीस्ट यानी वो पॉइजनस पाइथन हमला कर देता है। अभी जियांग नान नान हट नहीं पाती क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन तभी जू शेंशी वहां आकर जियांग नान नान को दूर फेंक देता है, लेकिन इससे अब वो उस बीस्ट के सामने आ गया था। हालांकि वेंग डोंगर उसे बचाने के लिए बढ़ती है, लेकिन इतने में ही वो टीम कैप्टन वेंग डोंगर से लड़ने लगती है। वैसे दूसरी तरफ वहां यूहाओ जो कि अभी आइस गॉडेस को ऑर्डर दे रहा था कि उसे किस तरह से हमला करना है, तभी वो यहाँ शाओ शाओ को हमला करने को कहता है। शाओ शाओ ने अपनी वही फर्नेस बाहर निकाल ली थी जिससे वो उस बीस्ट को कुछ देर के लिए हटा देती है, लेकिन वो बीस्ट मुड़ सकता था। लेकिन तभी यूहाओ आइस गॉडेस से कहकर वहां उस जगह को फ्रीज करवा देता है। इसके बाद उसने शाओ शाओ को आगे जाकर लड़ने भेज दिया था। इस तरफ वेंग डोंगर अभी उस कैप्टन पर हमला करने वाली थी, पर तभी वो देखती है कि मिंजू पैलेस का दूसरा मेंबर यहाँ ताइटो पर हमला कर रहा है। जो देख वेंग डोंगर अपने 6 पॉइंटेड स्टार फॉर्मेशन को क्रिएट करती है, जिससे उसने उस मेंबर को हवा में ही पकड़ लिया था। इससे काइटो को भी मौका मिल जाता है हमला करने का। वो अपनी सोल गाइड वेपन को चार्ज करते हुए हमला करता है, जिससे वो दूसरा मेंबर बैटल फील्ड से बाहर की तरफ सिका गया था। इससे वो हार जाता है और रेफरी उसे कैच कर लेते हैं। वैसे इधर दूसरी तरफ वो पाइथन बीस्ट एक बार फिर जियांग नान नान पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी जू शेंशी आगे आकर एक शील्ड क्रिएट करता है। हालांकि ये शील्ड भी अब डिस्ट्रॉय होने वाली थी। तभी शाओ शाओ अपनी फर्नेस वहां उस बीस्ट की तरफ फेंकती है, लेकिन वो कैप्टन अपनी डैडर की मदद से शाओ शाओ की फर्नेस को रोक लेती है। वैसे इस समय यहाँ जियांग नान नान में जंप करते हुए कैप्टन पर हमला कर दिया था, जिसे कैप्टन पीछे हटकर डॉज कर लेती है। लेकिन असल में ये हमला जियांग नान नान में उस बीस्ट पर किया था, जिससे यहाँ जू शेंशी भी बच जाता है। अभी वो कैप्टन इस चीज से हैरान हो रही थी कि तभी शाओ शाओ अपनी फर्नेस वहां उसकी तरफ फेंक देती है, जो कि सीधा जाकर उस कैप्टन को हिट करी, जिस वजह से उसे अच्छा खासा डैमेज आया था। लेकिन अभी भी वो लड़ने के लिए तैयार थी। वैसे इस लड़ाई को देखकर ऑडियंस जितनी ज्यादा खुश है उतनी ही ज्यादा गुस्सा अभी पातियानरेन को आ रहा था, क्योंकि उसकी चुनी हुई टीम हारती हुई दिख रही है। वैसे इधर अभी वो टीम कैप्टन सोच रही थी कि आखिर ये लोग इतनी परफेक्ट फाइट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके हर अटैक्स को तांग सेक्ट वाले सही समय पर रोकते जा रहे थे। अब तभी उसका ध्यान वहाँ यूहाओ पर पड़ जाता है, जिसने इस पूरी फाइट के दौरान अपनी चेयर को 1 इंच भी नहीं हिलाया था। इससे वो समझ जाती है कि यही लड़का पूरी फाइट ऑब्जर्व कर रहा है और यही सभी को कमांड दे रहा है, वो भी माइंड के थ्रू, जिससे इनके हमलों के बारे में उन्हें पता भी ना चल पाए। अभी ये सोचते हुए वो तुरंत अपने बीस्ट को आगे बुलाती है और कहती है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए वो यूहाओ पर हमला कर रही थी। हालांकि तभी यूहाओ सभी को कमांड देता है कि यही सही मौका है, और फिर उसने तुरंत ही जियांग नान नान, शाओ शाओ और जू शेंशी को वहां आगे बुला लिया था। साथ ही आइस गॉडेस के साथ वो यहाँ अपना अटैक करता है। अभी वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में हमला कर रहे थे, और यहाँ जहाँ आइस गॉडेस अभी आइस पाम क्रिएट कर रही है, वहाँ काइटो लेवल 7 के सोल गाइड टूल से हमला कर रहा था, जो चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल था। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ ने जो आइस गॉडेस की मदद से आइस पाम क्रिएट करवाया था, उसमें वो जू शेंशी की पावर से उस कैप्टन को टेलीपोर्ट करते हुए नेयाद के सभी मेंबर्स का ध्यान यहाँ उनके कैप्टन पर आ गया था। वो तुरंत ही आवाज लगाते हैं, लेकिन इतने नहीं जियान नानमैन ने हमला करते हुए उनमें से 2 टीम मेंबर्स को सीधा बैटलफील्ड से बाहर फेंक दिया था, जिस वजह से वो दोनों भी एलिमिनेट हो जाते हैं। वैसे कभी यहाँ बैटलफील्ड के बीच एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो कैप्टन अभी भी पूरी तरह से ठीक भी
ये चीज सच में हैरान कर देने वाली थी, लेकिन इसका कारण ये है कि जिस तरह से सोल्डाइट टूई का इस्तेमाल शुबिनिटी हम वैसे ही कुछ सोल्डाइट टूई बीन होंगचन ने इसे भी दिए थे। उन्हीं की पावर से ये अपनी एमएजी को रिलीज करती है, जिसके बाद काइटो कलाबर 7 का सोल्डाइट वेपन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही वो एनर्जी सीधा ऊपर की तरफ फैल चुकी थी, जिसके बाद वहां एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट अपीयर होता है। इस चीज से सभी लोग हैरान थे। हालांकि बात दूसरी तरफ से डीन होंगचन ये सब देख कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे युवाओं, अब बताओ क्या तुमने ये भी सोच रखा था। हालांकि उनके कहते हैं ये बात यहीं पर खत्म हो